Good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, I hope you all are safe and fine at home. Today, I am going to teach you English literature, chapter number 2, Best Friends. This is part 2 of this video and it is on page number 15 and 16. In part 1 of this video, we have already learned that Ginny and Poshi were best friends and they loved to spend their all time with each other. They were best buddies. But one day when Poshi was studying in his room, his mother came in and said, I just talked to Ginny's mum on the phone. Poshi asked her, that is everything okay? Now let's continue the chapter. Ginny's family is moving to Mumbai, his mother replied. उसकी मदर ने रिप्लाई किया मीन्स जवाब दिया कि गिन्नी की फैमिली मुंबई जा रही है. Her father has been transferred to the Mumbai branch of the bank that he works for. उसके मीन्स गिन्नी के पापा का ट्रांसफ़र मुंबई की बैंक की ब्रांच में हो गया है जिसके लिए वह काम करते हैं. मीन्स वो जिस बैंक में काम करते हैं उस बैंक की मुंबई ब्रांच में उनका ट्रांसफ़र हो गया है. मुंबई सेड पोशी बट दैट सो फार अवे. पोशी ने कहा मुंबई बट ये तो बहुत दूर है. ही स्टार्टेड टू क्राई और वह रोने लगा. वट अबाउट गिन्नी ही आस्क्ड टू हिज मॉम. और उसने अपनी मॉम से पूछा, उसकी माँ से पूछा कि गिन्नी का क्या. विल गिन्नी हैव टू लीव दिल्ली टू. क्या गिन्नी को भी दिल्ली छोड़ना पड़ेगा. यस पोशी हिज मदर रिप्लाइड. उसकी माँ ने रिप्लाई किया कि हाँ पोशी. शी विल मूव विद हर पेरेंट्स. हाउ कैन शी लिव विदाउट हर फैमिली. उसकी माँ ने कहा कि हाँ पोशी वह अपने पेरेंट्स के साथ जाएगी मीन्स अपने माता पिता के साथ मुंबई जाएगी. वह अपनी फैमिली के बिना कैसे रह सकती है. पोशी वॉज अपसेट. पोशी अपसेट था मीन्स परेशान था, दुखी था. ही पुट डाउन हिज पेन. उसने अपना पेन रख दिया. आई एम गोइंग टू सी गिन्नी ही सेड. और उसने कहा कि मैं गिन्नी को देखने जा रहा हूँ. ही ran all the way to her house. वह सारे रास्ते उसकी घर की तरफ दौड़ा. Is it true गिन्नी? He asked when she came to the door. क्या यह सच है गिन्नी? उसने पूछा जब वह मीन्स गिन्नी दरवाजे पर आई. My mom told me that your family is moving to Mumbai. मेरी मम्मी ने बताया कि तुम्हारी फैमिली मुंबई जा रही है. मीन्स उसने गिन्नी से पूछा कि क्या यह सच है गिन्नी. मेरी मम्मी ने मुझे बताया है कि क्या तुम्हारी फैमिली मुंबई जा रही है. यस पोशी सेड गिन्नी. गिन्नी ने कहा कि हाँ पोशी. वॉकिंग बैक इनसाइड. वापस अंदर जाते हुए गिन्नी ने कहा कि हाँ पोशी. माई मॉम टोल्ड मी यस्टरडे. मेरी माँ ने मुझे कल बताया था. माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफ़र टू द मुंबई ब्रांच. मेरे फादर का मीन्स मेरे पिताजी का जो ट्रांसफ़र है मुंबई की ब्रांच में हो गया है. पोशी वॉज साइलेंट. पोशी शांत था. ही कुड फील टीयर्स वेलिंग अप इन हिज आइज. वह अपनी आँखों में आंसू भरते हुए महसूस कर सकता था. आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स he said, you can't live in the middle of the year. थोड़े टाइम बाद उसने कहा कि तुम साल के बीच में नहीं छोड़ सकती. How will you manage your studies? तुम अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करोगी. My father has already requested the principal of a high school in Mumbai that I be admitted to the same standard. Ginny answered. मेरे पापा ने पहले से ही मुंबई की एक हाई स्कूल के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की है कि मुझे उसी स्टैंडर्ड में मीन्स उसी क्लास में एडमिशन मिल जाए. गिन्नी ने जवाब दिया मीन्स गिन्नी ने कहा कि मेरे पापा ने पहले से ही मुंबई की एक हाई स्कूल के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की है कि मुझे उसी क्लास में एडमिशन मिल जाए जिसमें मैं पढ़ रही हूँ. पोशी ब्लिंक्ड हार्ड. पोशी ने ज़ोर से अपनी पलकें झपकी मीन्स ब्लिंक किया.
डोंट वरी पोशी सेड गिन्नी, और गिन्नी ने कहा कि तुम चिंता नहीं करो पोशी। वी विल बी इन टच विद ईच अदर ऑल द टाइम, उसने कहा कि हम हर समय एक दूसरे के टच में रहेंगे। वी विल बी एबल टू डिस्कस आवर स्टडीज़, आवर फ्रेंड्स, आवर गेम्स, एवरीथिंग, हम अपनी पढ़ाई, अपने दोस्तों, अपने खेल, अपनी हर चीज़ पर डिस्कशन मीन्स डिस्कस हम कर सकेंगे। यू कैन कम एंड स्टे विद अस फॉर अ हॉलीडे, तुम हमारे यहाँ छुट्टी मनाने आ सकते हो। गिन्नी सेट डाउन बिसाइड पोशी, और गिन्नी पोशी के बगल में बैठ गई। वी कैन राइट लेटर्स एंड ईमेल ईच अदर, शी स्माइल्ड एट हिम, और हम एक दूसरे को ईमेल्स और लेटर भी लिख सकते हैं। शी स्माइल्ड एट हिम, और उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगी। वी विल राइट लेटर्स टू ईच अदर एंड डिस्कस एवरीथिंग, हम एक दूसरे को लेटर लिखेंगे और हर बात पर चर्चा करेंगे। पोशी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड वी विल ऑलवेज रिमेन फ्रेंड्स, पोशी फेल्ट बेटर, पोशी तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो, और हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड ही बने रहेंगे। पोशी फेल्ट बेटर, पोशी को बेहतर फील हुआ, मीन्स ये सब कुछ सुन के पोशी को बेहतर फील होने लगा। वी विल राइट टू ईच अदर एंड आई विल लर्न हाउ टू वीडियो कॉल यूजिंग डैड्स मोबाइल फ़ोन, हम एक दूसरे को लिखेंगे और मैं पिताजी के फ़ोन को यूज़ करके वीडियो कॉल करना सीखूँगा। देन वी कैन चैट एवरी संडे बट आई विल मिस यू, फिर हम हर संडे को बात कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें मिस करूँगा। गिन्नी, उसने कहा कि मैं तुम्हें मिस करूँगा गिन्नी। ही एडेड, और उसने ऐड किया, मीन्स उसने कहा कि हम एक दूसरे को लिखेंगे और मैं अपने डैड के फ़ोन से सीखूँगा कि वीडियो कॉल कैसे की जाती है। देन मैं हर संडे को हम बात कर सकेंगे, लेकिन उसने ये ऐड करते हुए कहा कि लेकिन मैं तुम्हें मिस करूँगा गिन्नी। आई विल मिस यू टू पोशी, गिन्नी रिप्लाइड, गिन्नी ने रिप्लाई किया कि मैं भी तुम्हें मिस करूँगी, मीन्स याद करूँगी। The following month, everyone from the neighborhood gathered for a farewell party for Ginny's family. Next month, पड़ोस से सभी लोग गिन्नी की फैमिली की फेयरवेल पार्टी मीन्स विदाई की पार्टी के लिए इकट्ठा हुए। पोशी मेड अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर हिज बेस्ट फ्रेंड, पोशी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया। इट सेड आई विल मिस यू, और उसमें लिखा था मीन्स उसमें कहा कि आई विल मिस यू, मैं तुम्हें याद करूँगा। पोशी कैरिड अ ह्यूज ब्लू बॉक्स फुल ऑफ गिफ्ट्स, पोशी ने एक गिफ्ट से भरा हुआ मीन्स उपहार से भरा हुआ ब्लू बॉक्स लिया, मीन्स उसने एक बड़ा सा ब्लू कलर का नीले रंग का बॉक्स लिया जिसमें क्या था, गिफ्ट्स भरे हुए थे। ही आस्क्ड गिन्नी टू ओपन द बॉक्स, और उसने गिन्नी से वो बॉक्स ओपन करने के लिए कहा। टू गिन्नी's सरप्राइज द बॉक्स कंटेन्ड अ कोलाज ऑफ देयर ओल्ड फोटोग्राफ्स, गिन्नी को सरप्राइज करने के लिए बॉक्स में उनकी सभी पुरानी फोटोज का एक कोलाज था। न व्हाट इज कोलाज, कोलाज क्या होता है? जब काफ़ी सारी फोटोज को हम एक फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, एक फ्रेम में इंक्लूड करते हैं, दैट्स कॉल्ड कोलाज। ऑल्सो इन द बॉक्स वर ऑल द प्रेजेंट दैट गिन्नी हैड गिवन पोशी राइट फ्रॉम द टाइम दे फर्स्ट न्यू ईच अदर, इसके अलावा उस बॉक्स में वे सभी गिफ्ट थे, वे सभी उपहार थे जो गिन्नी ने पोशी को उस समय से दी थी जब से वे मीन्स पहली बार से वे एक दूसरे को जानते थे, मीन्स जब से वो एक दूसरे को जानते थे तब से जो गिन्नी ने पोशी को गिफ्ट दिए थे वे सभी गिफ्ट उस बॉक्स में थे। देयर वर कलर्ड मार्बल स्टोन, अ पंचर्ड फुटबॉल, स्टोरी बुक्स, कलरिंग बुक्स एंड अ न्यू लेटर पैड विद स्केच पेन्स, उसमें क्या था, कलरफुल मार्बल के पत्थर थे, एक पंचर फुटबॉल था मीन्स फुटबॉल था जिसकी हवा निकल गई थी, पंचर मीन्स होता है हवा निकला हुआ होना, उसमें स्टोरी बुक्स मीन्स कहानियों की किताब थी, कलरिंग बुक्स थी और
स्केच पेन के साथ एक नया लेटर पैड था। गिन्नी वॉज सरप्राइज्ड। गिन्नी सरप्राइज थी, शॉक थी। You have kept all the gifts and photographs that I have given you, Poshi, she said, with tears glistening in her eyes. और उसने आंसू भरी आंखों से कहा कि पोशी, मैंने जो भी सारे गिफ्ट दिए थे और फोटोग्राफ्स दी थी वो सारे तुमने रखे थे। यस गिन्नी, पोशी रिप्लाइड। पोशी ने कहा कि हाँ गिन्नी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। एंड आई विल मिस यू सो मच, और मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, बहुत याद करूँगा। ही हेल्ड अप द कोलाज ऑफ फोटोग्राफ्स, और उसने फोटोज़ का कोलाज उठाया। पुट दिस कोलाज ऑन योर बेडरूम वॉल, ही सेड, और उसने कहा कि तुम इस कोलाज को क्या करना, अपने बेडरूम की दीवार पर लगाना। एंड इट विल रिमाइंड यू of all the fun we have had together. उसने कहा, कोलाज उठाया और उसने कहा कि तुम इसे अपनी बेडरूम की दीवार पर लगाना, ये तुम्हें हमारी साथ की गई सारी मस्ती की याद दिलाएगा। गिन्नी हग्ड हर डियर फ्रेंड। गिन्नी ने अपने प्यारे दोस्त को गले से लगाया। एंड प्रॉमिस्ड दैट शी वुड ऑलवेज ट्रेजर्स द गिफ्ट इन द बॉक्स। उसने अपने प्यारे दोस्त को गले लगाया और प्रॉमिस किया, वादा किया कि वह हमेशा बॉक्स के गिफ्ट को संजोए रखेगी। मीन्स उसने जो गिफ्ट दिए हैं उस बॉक्स के अंदर पोशी ने गिन्नी को उन सभी गिफ्ट को संभाल कर रखेगी। द फॉलोइंग डे गिन्नी वेंट टू मुंबई विद हर पेरेंट्स। नेक्स्ट डे गिन्नी अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ मुंबई चली गई। पोशी एंड गिन्नी रोट एंड ईमेल्ड ईच अदर रेगुलरली। पोशी और गिन्नी ने रोज एक दूसरे को ईमेल लिखा और दे रिमेन बेस्ट फ्रेंड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स, और वे उम्र भर अच्छे दोस्त बने रहे। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।